अगला क्वेश्चन है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। कोई काम है, कसीदे माने होता है ठेकेदार, कसीदे माने होता है, तो 2 को महिला को लगाया जाता है और 5 को जब पुरुष को लगाया जाता है तो कमवा कितना दिन में हो जाता है? 4 दिन में। और जब 3 को महिला को लगाया जाता है और 6 को पुरुष को लगाया जाता है तो कमवा कितना दिन में हो जाता है? 3 दिन में। तो पूछा जा रहा है कि एक महिला द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगेगा, तथा एक को खाली आदमी लगा दिया जाए तो काम कितना दिन में करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कोई कसीदा का काम है, मान लीजिए 2000 ईंटा चढ़ाना है, तो जब 3 को पुरुष 2 को महिला और 5 को पुरुष को लगाया गया तो कितना दिन में ईंटा वो चढ़ गया? 4 दिन में। और जब 3 को महिला और 6 को पुरुष को लगाया गया तो वो काम कितना दिन में हुआ? 3 दिन में। समझ में आ गया बात? अब पूछा जा रहा है कि अकेले लगा दिया जाए एगो महिला को तो कितना दिन में काम कर देगी, और नहीं तो एगो आदमी खाली लगा दिया जाए तो कितना दिन में करेगा? वो कितना दिन में करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। आप लोग जब कॉम्पिटिटिव तैयारी कीजिएगा कोई, तो उसमें एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क। और जो ये वाला क्वेश्चन बनवाए हैं ना वाला, ये जो कंसेप्ट है वो उसके लिए एक चैप्टर बनाया है बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। तो उसमें क्या नाव धारा, वो चैप्टर है उसमें पढ़ने के लिए। इसमें देखो हम लोग एको को चैप्टर में एको को चैप्टर खत्म कर रहे हैं, एको को एक्सरसाइज में ना। चलो ये नहीं ना है, मानेंगे मानिए कि तो बनता है, बिना माने हुए कहां बनता है ना। लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या बोल रहा है? कसीदे के काम को, कसीदे के काम को करने में पुरुष द्वारा कसीदे को काम को करने में एक पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर व्हाट, और एक महिला द्वारा लिया गया समय बराबर व्हाट। कसीदे के काम को करने में एक पुरुष द्वारा लिया गया समय और एक महिला द्वारा लिया गया समय बराबर, मतलब पुरुष कितना समय लिया है और महिला कितना समय ली है। बबुआ मानेंगे, माना कसीदे के काम को
करने में पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन और महिला द्वारा लिया गया समय बराबर y दिन। y दिन बुझा रहा है ना? पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन और महिला द्वारा लिया गया समय बराबर y दिन। एक कॉन्सेप्ट आता है जब भी आपको समय और काम, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, जैसे मेरा कैपेसिटी है कि हम इस काम को 8 दिन में कर देंगे, तो उसको डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, यूनिट लिया जाता है। यूनिट का मतलब क्या हुआ? एक महिला का कैपेसिटी मान लो कि है कि वो 12 दिन में काम कर देगी, तो 5 को महिला कैसे होगा? तो 5/12 करके जोड़ा जाएगा उसको, 5/12। मतलब जो कैपेसिटी है उसको नीचे करके जोड़ा जाता है, यूनिट बनाया जाता है। एक से भागा देके इसका देखो, ये क्षमते ना है कि एक पुरुष उसको कितना दिन में कर देगा? x दिन में। एक महिला कितना दिन में कर देगी? y दिन। तो ये क्षमता है। जैसे आपका क्षमता है कि 18 को रोटी खा जाइएगा, ये क्षमता है, ठीक है? हिमांशु का 24 को रोटी का रिकॉर्ड है, तो ये क्षमता है। क्या है ये? क्षमता। जब इसको कन्वर्ट करना होगा समीकरण में, इस क्षमता से भागा देके कन्वर्ट करेंगे। जैसे अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली शर्त से इधर है जी, कहाँ खोज रहे हो? इधर बन रहा है, तुम्ही लोगों को कह रहे हैं। अरे लिखिए दोनों, इधर देखो, पहली शर्त से पहली शर्त से हंसने पर पैसा लगता ना, सबसे बढ़िया चीज रहता है। नहीं तो ये बिजली बिल जैसा रिचार्ज करवाता आदमी हंसने के लिए। अभी कुछ ऐसा है, हम ले किया कहने पास जाए गया, कहा कहें झगड़निया। लड़किया कहीं तो अरे लड़कवा कहां से आया? 2 महिलाएं 5 पुरुष कसीदे के काम को, चुप रहो आप, कौन ना बोलेगा। कसीदे के काम को करने में कितना दिन समय लेते हैं? 4 दिन समय लेते हैं। 2 महिलाएं 5 पुरुष कसीदे के काम को करने में कितना समय लेते हैं? 4 दिन। अब देखो, 2 महिलाएं और 5 गो पुरुष, 2 गो महिलाएं, 1 गो महिला का कैपेसिटी कितना है? x, तो 2 बटा में x प्लस, अच्छा महिला कैपेसिटी y है, 2 बटा में y, और 5 गो पुरुष, तो 5, इसका कैपेसिटी 1 गो पुरुष का कितना है? x। कौ दिन समय लगाया है? 4 दिन ना, तो 1 बटा में 4। अभी बहुत सारे लोग भोजपुरी फिल्म देखते हैं बहुत ज्यादा, इसका रीजन क्या है? उन लोग को हिंदी में समझ में नहीं आता है, या सर कुछ उसको हिंदी भी उन लोग को समझ में नहीं आता है। चलो देखो, 2 महिलाएं 5 पुरुष, महिला की कैपेसिटी y, तो भागा देंगे, इकाई रखेंगे इसका। अब 5 बटा में x कितना दिन में करते हैं? 4 दिन में, तो 1 बटा में
4। और दूसरी शर्त से शांत रहो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको तो बनाना पड़ेगा समीकरण युग्म ना। तो 2 गुना 1 बटा वाई अब 5 गुना 1 बटा एक्स बराबर 1 बटा में 4। आइए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं इसको, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से बच्चों 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको कितना दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष कसीदे के काम को, कसीदे के काम को 3 दिन में, 3 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। तो अब बताओ 3 को महिला है, आइए को महिला का कैपेसिटी कितना है ओ वाई, तो 3 बटा में ओ वाई प्लस 6 गो पुरुष है, 1 गो पुरुष का कैपेसिटी कितना है एक्स, कितना दिन में पूरा हो रहा है 3। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1 बटा वाई प्लस 6 गुना 1 बटा एक्स बराबर 1 बटा में 3। समीकरण कितना हो गया ये 2। समीकरण क्या हो गया ये 2। अब क्या करेंगे 1 बटा वाई और 1 बटा एक्स को मानेंगे ना, लिखेंगे माना 1 बटा वाई बराबर एम और 1 बटा तथा 1 बटा एक्स बराबर एन। अब यहां पे समीकरण बनाओ, समीकरण 1 से लेकर चलोगे तो 2 एकरा के एम माने हैं, एकरा क्या माने हैं एन, तो 2m प्लस 5n बराबर 1 बटा 4 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2m प्लस 5n बराबर 1 बटा में 4। अब 1 बटा 4 है, बटा में कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4 इंटू 2m प्लस 5n बराबर 1, 4 दूनी के 8m प्लस 20n बराबर 1। अब यहां पर लेकर चलेंगे अब समीकरण 2 से। बबुआ समीकरण 2 में दिया है 3 गुना 1 बटा वाई, तो 1 बटा वाई को हम m माने हैं, तो 3m प्लस 6n बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में 3। तो यहां पर हो जाएगा 3m प्लस 6n बराबर 1 बटा में, फिर वही बटा में ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3m प्लस 6n बराबर 1 या तितरी के 9m प्लस 18n बराबर क्या हो जाएगा 1। समीकरण युग्म बन गया है। अब लिखेंगे समीकरण युग्म क्या बना है बच्चों, एक बना है 8m प्लस 20n बराबर 1, एक बना है 9m प्लस 18n बराबर 1। ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। एक समीकरण 3 और एक समीकरण 4। चलो हम m वाले को घटाना चाहते हैं तो इसमें कितना से गुणा करेंगे 9 से, इसमें कितना से गुणा करेंगे 8 से। क्या लिखेंगे समीकरण 3 गुना 9, ये दोनों प्लस में है तो माइनस में होगा ना, समीकरण 4 गुना 8, समीकरण 4 गुना 8 बात नहीं, समीकरण 4 गुना 8 गुना करो 9 8 72m
प्लस 180 एन बराबर 9 और 9 अठे 72 एम प्लस 18 अठे 144 एन बराबर 8 माइनस 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 और यहां पर ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 144 घटा गया इसमें तो 6 7 7 में से 4 गया 3 36 एन बराबर 1 तो एन बराबर हो जाएगा 1/36। अब क्या करेंगे समीकरण 3 में एन का मान रखने पर, समीकरण 3 में एन का मान रखने पर, समीकरण 3 कहां है खोजो, ये ना 8m प्लस 20n 4 में रख देगा कट जाएगा क्योंकि 18 है, 18 दूनी के 36 4 में रख देते हैं तो 4 क्या है 9m प्लस 18n बराबर 1 तो 9m प्लस 18 गुना 1/36 बराबर क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 18 दूनी के 36 ये 1/2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9m बराबर 1 माइनस 1/2 1 में से आधा घटेगा तो आधे ना बचेगा ही जा बुझाया कैसे एलसीएम ले लो 2 माइनस 1 या m बराबर है गुणा में है भागा में जाएगा 1/2 गुना 9 यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा 18 9 दूनी के 18 9 दूनी के क्या हो जाएगा 18। अब क्या लिखेंगे मानने के अनुसार बबुआ जो माने थे तो 1/y बराबर क्या माने थे m और 1/x बराबर क्या माने थे n और माने थे ना इतना 1/y बराबर m के जगह पे क्या रखेंगे 1/18 आएगा 1/18 1/x बराबर 1/36 उल्टा पुल्टा हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा ये 18 और x बराबर क्या हो जाएगा 36 लिखेंगे। इसीलिए कसीदे के काम को करने में कसीदे को काम को करने में एक महिला द्वारा लिया गया समय, तो महिला वाला वाई माने है ना 18 दिन और एक पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर 36 दिन। आलसी पुरुष का जी महिला 18 दिन में कर रही है 36 दिन दोगुना समय ले रहा है बुझा गया ना जी। आए कुछ पूछना है कहीं पर बोलो अब हाँ बोलो पहली शर्ते ये हम क्या बताए हैं कि कभी भी समय और काम वाले प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई वर्क हो रहा है उसमें इकाई क्षमता लिया जाता है यानी कि जो कैपेसिटी है करने का उसको भागा दे के लिया जाता है। तो ये 2 महिला थी एक महिला का कैपेसिटी कितना है y दिन में कर सकती है तो 2/y ले लेंगे और 5 में ये पुरुष का कैपेसिटी है तो 5/1 सा कितना समय लगाया है 4 दिन 1/4 ये ऐसे करके जोड़ा ही जाता है रूल है। फिर वही यही ये भी हुआ है बोलो जी और कहां पर पूछो
कोई दिक्कत नहीं है? बोलो जी, तो ना कहो, कस के बोलो, ठीक है, तो ना कम से कम कहो। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। कोई रूही है, अपना घरे जा रही है, तो कुछ रेलगाड़ी से जा रही है और कुछ बस से। मान लीजिए आप दिल्ली से आइएगा तो खाली रेलगाड़ी से दिल्ली घरे पहुंच जाइएगा। मान लीजिए हमारा तालाब घर है, चाहे बासा घर है, चाहे कहीं भी घर है, तो आप खाली रेलगाड़ी से का ट्रेनवा द्वार तक जाएगा, स्टेशन पे छोड़ेगा, फिर वहां से आपको ऑटो चाहे बस पकड़ के जाना पड़ेगा ना। यही हलिया है, वो 300 किलोमीटर दूर से आ रही है, तो कुछ दूरी किससे तय की है? रेलगाड़ी से, और कुछ दूरी किससे तय की है? बस से। किससे? बस से। अब कह रहा है कंडीशन में, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस द्वारा दूरी तय करती है तो उसे 4 घंटा लगता है, और अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट और ज्यादा लगता है। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। रूही जो क्या की है, 300 किलोमीटर की दूरी तय की है। टोटल कितना दूरी तय की है? 300 किलोमीटर। उसमें से अगर 60 किलोमीटर रेल से चलती है, और तो बताओ कितना किलोमीटर बस ले चलती होगी? 240, क्योंकि टोटल कितना दूरी तय की है? 300। तो 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से चलेगी तो 240 किलोमीटर बस ले चलेगी, तो उसको समय कितना लगता है? 4 घंटा। अब क्या की कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली तो कितना किलोमीटर बस ले चली होगी? अब 200 किलोमीटर। तब उसको समय कितना लगा? 10 मिनट ज्यादा, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट। तो पूछ रहा है कि रेल कितना स्पीड से चल रहा है और बस कितना स्पीड से चल रहा है। लिखेंगे हल। क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल बराबर व्हाट? और एक और बस की चाल। बस की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल पूछा है और बस की चाल पूछा है। प्यारे बच्चों, मानेंगे, माना, कौन बकबक किया है जी? खड़ा करा देंगे हम तुरंत अभी। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। y किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर और बस की चाल y किलोमीटर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब रूही क्या की है? रूही जब 60 किलोमीटर बस से ना रेलगाड़ी से तथा 240 किलोमीटर बस से यात्रा करती है तो लगा समय बराबर
4 घंटा। लगा समय बराबर 4 घंटा। समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल। दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। ये जो लास्ट में आया बच्चों, ये समय आया ना, समय केवल एगो का नहीं है, एगो रेल का है, एगो बस का है। एगो रेल का है और एगो बस का है। प्यारे बच्चों, यहां पे लिखेंगे दूरी बटा में चाल प्लस दूरी बटा में चाल बराबर 4 घंटा। ये क्या किए समझ में आया? इसमें कोनो एगो वाहन से वो यात्रा नहीं की है, डबल वाहन। कौन कौन सा? रेलगाड़ी और बस। तो कुछ रेलगाड़ी से चली होगी, ओकरा में तो कुछ समय लगा होगा ना, और कुछ बसों द्वारा तय दूरी बटा में समय लगा होगा ना। यानी कि तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अधिक बढ़िया से इसको, कि रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, रेल गाड़ी द्वारा तय दूरी बटा में रेलगाड़ी की चाल प्लस बस द्वारा तय दूरी बटा में बस की चाल बराबर 4 घंटा। रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बटा में रेलगाड़ी की चाल, बस द्वारा तय दूरी बटा में बस की चाल बराबर कितना गया? 4 घंटा। बच्चों, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। और रेलगाड़ी की चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बस द्वारा तय दूरी कितना है? 240 किलोमीटर। और बसवा की चाल कितना है? बराबर 4। समझ में आया? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, टोटल समय को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बुझाएगा कैसे हुआ? अब इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, क्योंकि समीकरण बनाना है ना। तो लिखेंगे 60 गुना 1 बटा x प्लस 240 गुना 1 बटा y बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4। और इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 1। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से। पहली शर्त से नहीं लिखे हैं। पहली शर्त से। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से अब क्या की है? रूही जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा, अब बताओ टोटल दूरी कितना तय की है? 300। 300 में से 100 किससे तय कर ली? रेलगाड़ी द्वारा। तो बाकी किससे तय की है? तो जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर बस द्वारा दूरी तय करती है तो लगा समय। अब 10 मिनट ज्यादा लगता है ना, ये मत सोचना कि 10 मिनट लगा है। 10 मिनट ज्यादा लगा है। लगाए समय 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा
10 मिनट। अब इसको कैसे बनाएंगे? लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बटा में रेलगाड़ी की चाल प्लस बांस द्वारा तय दूरी बटा में बांस की चाल बराबर। अब देखो ये सबको घंटा से मिनट से घंटा में बदलना पड़ेगा। तो 4 घंटा प्लस, खड़ा हो जाओ, 1 घंटा में कितने मिनट होता है? एक घंटा में कितने मिनट होता है? हाँ 60 मिनट। बैठो, 10/60 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 10/में क्या कर देंगे? 60। अब ये मिनट से किसमें बदल गया? घंटा में। किसमें बदल गया? घंटा में। बाटा में कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे? 1। रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना है? 100। चाल कितना है रेलगाड़ी का? 1। बस द्वारा तय दूरी कितना है? 200। बसवा का चल कितना है? वाई। यहां पे एलसीएम ले लेंगे 6। ये ध्यान रहे, ये ऊपर का लाइन वैसे है ना, और यहां पर 1 से 6 बार में, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 प्लस 1। इसको ऐसे लिखेंगे अब 100/x बराबर 200/y बराबर 25/6। एक काम कर लेते हैं, यहां पे है 100 है, हाई कोची है 200, 25 कॉमन हो जाएगा। इसमें से 25 कॉमन लेंगे तो अब बचेगा 25 चौके 4 में x प्लस आइए 25 200 8 में y। और ये बाटा में कुछ नहीं तो एक है, बराबर के इस तरफ और उस तरफ अगर रहे तो आमने सामने भी कट जाता है, ऊपर ऊपर कट जाता है। अब ये 6 भागा में इधर आएगा तो गुणा में होगा ना, तो ये हो जाएगा 6 से गुणा होगा 6 चौके 24 में x। 6 चौके 24 में x प्लस 8 छके 48 y 48 बराबर क्या हो जाएगा? ये 1। इसको ऐसे लिखेंगे का 24 गुना 1 में x 48 गुना 1 में y बराबर क्या हो जाएगा? ये 1। और ये हो जाएगा समीकरण 2। इतना में पूछ लो पहले, नहीं तो अब तो हल करना आसान है। बोलो, खड़ा हो जाओ, प्रिंस नाम है, पूछो, खड़ा होकर पूछो, खड़ा होकर पहले पूछेगा तभी बैठाएंगे। अब हाँ बाकी लोग पूछो जी, कुछ हो दिक्कत है तो। दूसरी शर्त से, पहली शर्त से। और देखो जी कुछ पूछो हल भाई। ये ना, हाँ तो पहली शर्त से सही है। 25/1 से और वहीं से क्या तुमको इसमें समझ में नहीं आया? वो बोला हनुमान इसीलिए, वो हनुमान को सच में समझ में नहीं आया है। तुमको भी नहीं आया तो बैठल था तो कहता कि ना ना ठीक है, कैमरा घुमा के दिखाएगा उसको हम ना ना। चलो देखो, बैठो बबुआ, पूछे के चाहिए। अच्छे छात्र का सबसे अच्छा गुण है क्वेश्चन पूछना। क्या है? तो आप लोग अच्छे हैं ना? नहीं करिए, अगो बैठी है, नहीं कर रही है। पीटम तरह के जरूर। अब
आप लोग अच्छे बच्चे हैं ना? जानबूझ के नहीं कहने से कुछ होगा जी? कितना आदमी जानबूझ के नहीं कहता है। नहीं, जैसे कोनो कोनो तेज होता है उसको कहोगे तेज होता है, कहाँ तेज है, होता है ना ऐसा? तो वैसे ही बोल रहे हो आप लोग, हम जानते हैं बच्चे हो ना, शरारत कर रहे हो। अच्छे बच्चे हो आप लोग, क्या कहें, बकलोल हो। जब हाल है, अच्छे बच्चे खाना बन रहे हैं। ठीक है, बकलोल बच्चों देखो, अब अच्छा लग रहा है ना सुनने में। पहली शर्त से रूही जब 300, रूही टोटल कितना दूरी तय की है, समझ लो कितना दूरी तय की है? 300 में से कुछ बांस से चली है और कुछ ट्रेन से, कुछ बांस से चली है और कुछ बांस से और कुछ बांसवा से। जब चली है ट्रेनवा से चली है 60 किलोमीटर, तो बांसवा ले कितना चली होगी? 240। अरे 300 टोटल चली है, उसमें से कुछ बांस से और कुछ है। जब ट्रेनवा से 60 चलेगी तो बसवा से कितना चलेगी? 240। और जब बांस से ट्रेन से चल रही है 100, तो बांस से कितना चल रही है? 200। ये तो बुझा रहे ना? तुम कुल मिला करके कचौड़ी और पूड़ी मिला करके 18 को खाए हो, तो अगर तुम 12 को पूड़ी खाए हो तो कचौड़ी को खाया होगा 6 गो। अभी समझ बढ़िया से आने लगा, क्योंकि सीजन चल रहा है अभी। अगर तुम 3 गो पूड़ी खाया होगा तो कचौड़ी को खाया होगा 15 गो। बुझा रहा है ना? तो ऐसा ही ये भी है। हाँ। अब देखो, जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलेगी तो 240 किलोमीटर किससे चली है? तो उसको समय कितना लगा है? 4 घंटा। देखो, समय बराबर 4 घंटा। और समय का सूत्र होता है दूरी बटा में, दूरी बटा में। अब बोलोगे कि सीधा सीधा दूरी बटा में चाल काहे नहीं लिखे? सीधा सीधा दूरी बटा में चाल लिख देते, लेकिन एक में दो को डिवाइस लगा हुआ है, दो को वाहन से है, एक रेलगाड़ी है और एक कोची है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बटा रेलगाड़ी की चाल, बस द्वारा तय दूरी बटा बस की चाल। अब बराबर कितना टोटल समय लगा है? दूरी बटा में चाल से हमें समय मिलता है। क्या मिलता है? दूरी में जब चाल से भागा देंगे तो हमें समय निकलेगा। क्या निकलेगा वहां से? समय। अब यहां पे रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना है? 60। और रेलगाड़ी की चाल कितना है? x। बस द्वारा तय दूरी कितना है? 240। बसवा का चाल कितना है? अब बराबर। बुझा गया? अब ठीक वैसे ही जब इस 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है और 200 किलोमीटर बस से चलती है तो तय दूरी कितना आता है? 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा। तो रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बना में ठीक वैसे ही रेलगाड़ी की चाल, बस द्वारा तय दूरी बना बस की चाल। अब बराबर 4 घंटा 10 मिनट है। 4 घंटा 10 मिनट है। तो 4 घंटा और 10 मिनट को हम बदल देंगे 60 से भागा देकर के घंटा में। मिनट में जब घंटा से भागा दिया जाता है तो वो घंटा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अब यहां पर 100 बटा में x, 200 बटा में y, इसका कैलकुलेशन करके आया बटा बका जोड़ 4 बटा 1 1 बटा 6, 24 प्लस 1 बटा में 6 बटा बका जोड़ बनाई। अर्थात है ना? बनाए बढ़िया बनाए। इन दोनों में कुछ कॉमन था। अब वो लोग कैसे जान गए? 20 कॉमन था, 10 कॉमन था, उकुल कॉमन का नहीं लिए, 50 कॉमन था। आपका मन में आया कि 25 कॉमन लिए हैं। हेकरा के जब हम जोड़ के देखे तो कितना रहा था? तो यही से हम एक के कटावे खाती 25 को कॉमन लेंगे। आपके घरे कभी गेस्ट आते होंगे 4 गो, तो क्या पूरा मिठाई की दुकान खरीद के लाते हैं? 4 गो ना मिठाई खरीद के आएगा उतने ना। अब तो कोई खरीद तो हम 20 को सकते हैं। अरे 20 को खरीद के क्या कीजिएगा? 4 गो ना आदमी है। ठीक है, अपने खाओगे खा लेना। तू लोग का कोनो तर्कवे नहीं खत्म होता है। ये समझ में आ गया? 6 6 चौके 24 8 छक्के
एक्स वाई, ठीक है ना। ये हो जाएगा 24 गुना 1/x, 48 गुना 1/y बराबर 1। समीकरण हो गया 2। अब बोलो कहां दिक्कत है? हाँ कहां दिक्कत है जी बबुआ? तुम ही से पूछ रहे हैं, तू ही पूछ दी, समझ में गया? अरे और किसी को? तू रे मूर्ख लड़की, हाँ बोलो जी। अरे आ गया समझ में? हाँ कहा? अच्छा ये है में। अरे तो इस समय का वाला क्वेश्चन था, ये तो दूरी वाला समय है। हम क्या बोले हैं कि जब समय काम वाला क्वेश्चन आएगा तब उसमें क्या लिया जाता है। तो ये समय काम वाला क्वेश्चन था ना, तो इसलिए इसको बटा में लिए हैं। न समझ में आया अभी? अरे ये क्वेश्चन दूसरा वैरायटी का है, ये समय काम वाला क्वेश्चन था, इसलिए इसमें बटा लेना पड़ा। आ गया समझ में? बैठो। और कोई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? जानते हो क्या कर रहे हैं अब 7 8 में? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो उतारने नहीं दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं सब, अपने से बनाओ। अपने से जब समझ में आइए गया है तो बनाओ अपने से, ना आ रहा ढाई ढाई पीटना चालू कर दे रहे हैं। लिखेंगे माना 6 7 और 8 तीनों में यही कमाओ कर रहे हैं, 9थों में कर रहे हैं, तो वही लोगों में खाली नहीं कर रहे हैं, हैं? नहीं समझ में आ गया तो अपने से लिख के बनाओ, नहीं तो बाद में फिर उतरवाते हैं, फिर बाद में देते हैं कि लो नहीं बनाने आ रहे तो बना लो। लेकिन अपने से 5 मिनट कोशिश करो कि क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो, कहां भुला रहे हो, ये समझ में आ जाएगा। चलो 1/x बराबर क्या मान लेंगे? 1/x बराबर एम, और ए तथा 1/y बराबर एन। लिखेंगे समीकरण 1 से। बच्चों समीकरण 1 में क्या है? ये है ना। तो 1/x बराबर एम माने हैं 240 है, 1/y बराबर एम माने हैं तो 60 एम प्लस 240, 60 एम प्लस 240 एन बराबर क्या हो जाएगा? 4। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है? 24 एम प्लस 48 एन बराबर कितना हो जाएगा? 1। 24 एम प्लस 48 एन बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण युग्म बन गया। समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या बन गया? 60 एम प्लस 240 एन बराबर 4, 24 एम प्लस 48 एन बराबर 1। ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। अब क्या करेंगे? इसको कटाओ आसान पड़ेगा, नहीं कोनो कटाओ आसान पड़ेगा, हेकरा के कटाने के लिए 120 बनाना पड़ेगा। तो इसमें गुणा कर देते हैं 2 से और इसमें गुणा कर देते हैं 5 से, 20 5 100 5 20। हाँ लिखेंगे समीकरण 3 माइनस गुना 2 अब माइनस समीकरण 4 गुना 5। गुणा करो 60 दूनी के 120 प्लस 480 एन बराबर 4 दूनी के 8, 120 एम प्लस 8 5 40, अच्छा 4 16 4 20, सही है? नहीं 8 5 40 और 5 20 4 24, 240 एन बराबर 5 हो जाएगा ना। माइनस 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 कट गया, 240 एन बराबर 3, एन बराबर 3/240 कट जाएगा 80 बार में। एन बराबर कितना आ गया? 80। क्या करेंगे? समीकरण
1/80 आया है। समीकरण कौन में रखे कि सही सही बन जाए? तीसरे में रखो, कट जाएगा 8 3 24। समीकरण 3 में n का मान रखने पर, बबुआ समीकरण 3 में n का मान रखो, कितना है वो? 60m प्लस 240, n बराबर क्या है? 4। तो 60m अब प्लस 240 गुना 1/80 बराबर 4। 60m ये कट जाएगा 3 बार में, उधर जाके घटेगा वो 4 - 3, 60m बराबर 1। तो m बराबर 1/60, 1/60 लिखेंगे इस मानने के अनुसार। मानने के अनुसार प्यारे बालक, माने कैसे हैं? 1/x बराबर क्या माने हैं? m, और 1/y बराबर क्या माने हैं? n। 1/x 1/60, 1/y बराबर 1/80, यानी कि x बराबर 60 और y बराबर 80 लिखेंगे। इसीलिए x किसका चलवाने हैं? रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल, रेलगाड़ी है कि बैलगाड़ी है? सब उल्टे आ रहा है। अभी देखे, पुरुष द्वारा लिया गया समय 36 दिन, महिला द्वारा 18 दिन। इसमें बस ज्यादा तेज चल रहा है उस ट्रेन से। हाँ बोलो जी, पूछना है कुछ हो? हाँ अरे बोलो, समझ में आ गया है? कस के बोलो, तो बोलो नहीं, समझ में आया कि नहीं? आ गया है ना? बना लो। नेक्स्ट, ठीक है बोले थे। जिसको जाना है जाओ, कौन अलग रहा है जाओ, बक बक मत करना कोनो। प्रश्नावली 3.7 एक छिक। देखो ये बहुत खतरनाक प्रश्न है, इसीलिए कोनो बीच में बोला तो बहुत मार देंगे उसको हम। जिसको घर जाना है जाओ, झोरा बोरा मुड़िए लिया है, जाओ जाओ। हम 10 सेकंड के टाइमर दे रहे हैं, जिसको निकलना है निकलो जल्दी से। फिर बीच में कौन को डिस्टर्ब नहीं मांगता है हमको, जाओ। चलो अब कोई बकबक नहीं करेंगे तुमको। दो मित्रों अन्नी और बिज्जू की आयु में 3 बरस का अंतर है। पढ़ाई में और मजदूरी में देखो कितना फर्क है। एक आदमी आता है मजदूरी करने तो उसको हमको लगता है कि 10 मिनट और कर देता, कमवा ना बढ़िया रहता। ये लोग सोचता है ना कि 10 मिनट कम पढ़ाई हुई ना बड़ा अच्छा रहता। नहीं, अरे तू लोग पैसा ना दे रहे हो हमको जी, ज्यादा काम करवाओ हमसे, बुझे रहे ना? ज्यादा पूछताछ करो तब ना पैसा वसूल होगा। तो तू लोग को तो ना छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। मतलब पैसा हाँ तू ही लोग दे रहा है, और कामों कम कराना तू ही लोग चाहता है। इन लोग का बस चले बोलेगा 1-1 घंटा कीजिए ना खाली पढ़ाइए, बस छोड़ दीजिए, बाकी जानना दीजिए। दयालु को चाहिए, तू लोग दयालु है? वाह, ऐसा दयालु हमको नहीं चाहिए, और बक बक नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन बनवाना है। दो मित्रों, इसमें सुनो, आप 3-4 को लोग हैं इसमें। एगो अन्नी, बोलो अन्नी, एगो बिज्जू। बिज्जू याद है? एक और जगह था, धरती कब तक। एगो कैथी, एगो धर्म। 4 लोग हैं इसमें, अन्नी, बिज्जू, कैथी और। अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो मित्रों अन्नी और बिज्जू की आयु में 3 बरस का अंतर है। अन्नी के पिता है धर्म। अन्नी के पिता के हैं
अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी, बिज्जू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। अन्नी, बिज्जू, अन्नी के पापा लगेंगे, कौन लगेंगे? धर्म। कौन लगेंगे? अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि अन्नी ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसकी बहन लगेगी क्या? कैथी। बिज्जू की बहन कौन है? रिलेशन समझ में आ गया इसमें क्या क्या है? अन्नी के पापा कौन है और अन्नी की बहन कौन है? बिज्जू की बहन कौन है? अन्नी के जो पापा धर्म है, इनकर आयु हेकरा आयु से दुगना है। यानी कि लइकवा के पापा जो हैं, यानी कि जो पिताजी हैं, वो लइकवा से दुगना आयु के हैं। अब चलते हैं हेकरा में, है बिजुआ है वो कैथिया से दुगना आयु का है। समझ में रहा है? ये एक है तो ये दू हैं, ये एक है तो ये दू है। मतलब हेकरा से दुगना आयु का। देखो बिज्जू की आयु कैथी की आयु की दुगनी है। बिज्जू की आयु कैथी की आयु, एकरा मतलब है अन्नी जो है एक पापा ये बड़े हैं, और ये बिज्जू और कैथी में कौन बड़ा है? बिज्जू। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलो अब बनाते चलते हैं। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अन्नी और बिज्जू की आयु ज्ञात कीजिए। हमें फाइनल आयु किसका पूछा है? अन्नी का और बिज्जू का। हल पूछा है अन्नी की आयु बराबर व्हाट, और क्या पूछा है? बिज्जू की आयु बराबर व्हाट। अन्नी की आयु बराबर व्हाट, और एक और चीज पूछा है बिज्जू की आयु बराबर व्हाट। बाबुआ कैसे बनेगा? लिखेंगे माना, सुनना ध्यान से, कैसे कैसे मानेंगे इसको, जिससे रिलेशन होगा वैसे ही मानना। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु का दुगना है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु का दुगना है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु का दुगना है। माना अन्नी की आयु बराबर 100 वर्ष। अन्नी की आयु मान लेते हैं 100 वर्ष। अब दूसर का आयु देखो किसको मानेंगे? बिज्जू का कि कैथी का? कैथी का मानो का है, क्या कि देखो बिज्जू की आयु कैथिया के आयु के दुगनी है। अब देखो अन्नी के आयु मान ली 100 वर्ष, तो इनके पिता की आयु कितना हो जाएगा? 2x। कैथिया के आयु y मानेंगे तो बिजुआ के आयु कितना हो जाएगा? 2y। अगर बोलोगे कि बिजू का आयु मानिए आप, तो अगर बिजू का आयु y मान लोगे तो कैथी का आयु y बटा 2 करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हल करने में, इसीलिए हम किसका आयु मानेंगे यहां पे? तथा कैथी की आयु बराबर y वर्ष। समझ में आया? अब चलेंगे प्रश्नानुसार, चलेंगे अन्नी के पिता की आयु, अन्नी के पिता की आयु अन्नी के आयु का दुगना है। यानी कि अन्नी के पिता धर्म ना, यानी कि धर्म की आयु कितना हो जाएगा? धर्म की आयु बराबर 2x वर्ष हो जाएगा। बोलो। इसके बाद एक और प्रश्न में कहा है बिज्जू की आयु उसकी बहन
कैथी की आयु का दुगना है। तो अब बताओ बबुआ, बीजू की आयु कितना हो जाएगा? बीजू की आयु बराबर 2y वर्ष। ये कैसे कैसे हुआ समझ में आ गया? बोलो बोलो ना जी, कैसे बोलो। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त से। अरे बालकों, पहली शर्त से देखा जाएगा अन्नी और बीजू की आयु में कितना बरस का अंतर है? 3 बरस का। अन्नी और बीजू की आयु में कितना बरस का अंतर है? 3 बरस का। अन्नी और बीजू की आयु का अंतर बराबर 30 वर्ष। 3 बरस है, 3 बरस। अन्नी और बीजू की आयु का अंतर कितना है? 3 बरस। अन्नी और बीजू की आयु का अंतर कितना है? 3 बरस। अन्नी और बीजू की आयु का अंतर कितना है? 3 बरस। अन्नी की आयु क्या माने हैं? x और बीजू का आयु क्या माने हैं? y। बीजू का आयु कितना है? अच्छा यहां पे है 2y। अब बराबर क्या हो जाएगा? 3। और इसके बाद दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 बरस है। कैथी और धर्म की आयु कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 बरस है। दूसरी शर्त से कैथी और धर्म की आयु का अंतर बराबर 30 वर्ष। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 बरस। अब बताओ, कैथी और धर्म में धर्म बड़ा होगा ना, तो यहां पे धर्म की आयु कितना है? 2y 2x 2x। और कैथिया की आयु कितना है? y बराबर कितना हो जाएगा? 30। बराबर क्या हो जाएगा? 30। अब इसको लिखेंगे समीकरण युग्म। क्या बना है? समीकरण युग्म क्या क्या बना? x माइनस 2y बराबर 3 और 2x माइनस y बराबर 30। 2x माइनस y बराबर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। बबुआ घटाना चाहते हैं हम y को, इसमें कितना से गुणा कर दें? 2 से ना, ना 1 से। इसमें 2 से कौन से विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से ना। लिखेंगे विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल। पहला समीकरण में क्या है? x माइनस 2y बराबर 3। x माइनस 2y बराबर 3। इसमें 2 से गुणा करेंगे ना, तो 2 से गुणा 2 दूनी के 4, x माइनस 2y बराबर 60। 4x माइनस 2y बराबर 60। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, खत्म है। माइनस 3x बराबर माइनस 57। x बराबर माइनस 57 बटा में माइनस 3। 19 दिया
57, x बराबर क्या आ जाएगा 19। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x माइनस 2y बराबर 3, 19 माइनस 2y बराबर 3, ये चले जाएगा उधर, माइनस 2y बराबर 3 माइनस 19 माइनस 2y बराबर माइनस 16, y बराबर माइनस 16 बटा माइनस 2, कट गया, 2 8 16, y बराबर कितना जाएगा। अभी आंसर नहीं हुआ। x किसका आयु माने हैं, x आयु माने हैं अन्नी का, ये पूछा है अन्नी और बीजू का आयु, लिखेंगे इसीलिए अन्नी का आयु, अन्नी का आयु बराबर x बराबर 19 वर्ष। अनिया कितना साल का है 19 साल के। अब कैथिया का पूछा है, बिजुआ के, बिजू का आयु कितना है 2 है ना, लिखेंगे बिजू की आयु 2y बराबर 2 गुना 8 बराबर 16 वर्ष। बोलो कोई दिक्कत है तो, इसमें तो दिक्कत हो नहीं सकता है, जो भी दिक्कत होगा यही में होगा, बोलो। दूसरी शर्त है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना दिया है, दिया है ना। अब एकरा में आपको मिलाना होगा कि कौन बड़ा होगा। ई जो न कैथिया है अपन भईवा बिजुओं से छोटा है, इनमें सबसे जो बड़े हैं वो धर्म है। कैसे, क्योंकि ये अन्नी और बीजू की आयु का अंतर 3 बरस है, यानी कि अन्नी बड़ा हुआ, बीजू छोटा हुआ, और अन्नी के पापा है धर्म, तो ये अन्नी से दुगना साल के हो गए ना। जो बिजुआ है ये करो से छोटा है, तो अगर पापा से छोटे ना होगा ना, समझ में आया, अभी नहीं आया। अन्नी या बिजू दो को दोस्त था। थोड़ा चलते हैं अब तस्वीर की तरफ। यानी है ये बिज्जू है, दोनों मित्र हैं। एकरा में से दोनों में से बड़ जो है हाई है, कितना साल बड़ा है 3 बरस बड़ा है। अब बताओ 3 बरस बड़ा हुआ ना, हाई बिजुआ है, एक एगो बहन है कैथी, बहन कौन है कैथी, ओकर कैथी। अब बताओ ये दोनों में से कौन बड़ा हुआ अन्नी, ये जो बहन है इससे छोटी है, हाई हेगरा से छोटा है, एकरो से छोटी कैथिया है ना। अब बताओ एकर पापा है धरम, दुगना साल के हैं, तो ये एकरो से ना बड़ा हुए, तो सबसे बड़ा ये ना हुए। चारों में से बंद कर दो जी, सबसे बड़े कौन हुए धर्म, समझ में गया, सबसे बड़े कौन हो गए धर्म। तो इसीलिए यहां पे हम क्या किए हैं कि जब दोनों का आयु का अंतर निकालना था कैथी और धर्म का, तो धर्म में से कैथी की आयु का किए हैं, क्योंकि कैथी है ना छोटा है, में ले ना, समझ में आया, अभी आ गया। अब बोलो और पूछो, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, जितना ही रहेगा।